हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो ये थ्योरी अगर इतना कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली बना सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, गोले की त्रिज्या r तथा घन की भुजा a के बीच संबंध। अब हम बात करेंगे कि इकाई सेल जो होती है वो कितने तरह के हैं। तो एक सिंपल यूनिट सेल होती है, बीसीसी होती है, एफसीसी, सीसीपी और एससीपी होती है। अब हमको समझना है कि सिंपल यूनिट सेल जो होता है उसकी जो घन की जो भुजा होती है a, वो किसके बराबर होती है? 2r के बराबर होती है। लेकिन गोले की त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर कितना? a/2 होता है। लेकिन सिंपल यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और गोलों द्वारा घिरे का स्थान कितना होता है? 52.3% होता है। अब हम यहां पर बीसीसी की बात करते हैं, तो बीसीसी में घन की जो भुजा होती है a बराबर कितना? 4r कितना? √3 होती है। अर्थात यहां पर इसमें गोले की त्रिज्या की बात करेंगे तो r बराबर कितना? √3 कितना? 4 होगा। और इसमें समन्वय संख्या कितना? 8। और इसका संकुलन क्षमता कितना? 68% होता है, मतलब 68%। यहां पर एफसीसी हो या सीसीपी हो या एससीपी हो, इसमें घन की जो भुजा होगी वो a बराबर कितना? 2√2 इंटू r होता है। लेकिन अगर हम यहां पर इसके गोले की त्रिज्या की बात करते हैं तो a बाई 2√2 होता है। और इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है, मतलब 12 होती है। और इसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। अब एक बात समझ लेते हैं हम लोग कि अगर सीसीपी हो और एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल भुजाएं पाए जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव सवाल कि सीसीपी और एफसीसी में किस प्रकार के भुजाएं पाए जाते हैं, तो कैसा भुजाएं पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल भुजाएं पाए जाते हैं। लेकिन एचसीपी में कैसा भुजाएं पाए जाते हैं? तो टेट्राहेड्रल भुजाएं पाए जाते हैं। कितना? कैसा? टेट्राहेड्रल भुजाएं पाए जाते हैं। एचसीपी में टेट्राहेड्रल भुजाएं। अभी अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई क्लोज पैकिंग है, अगर किसी क्लोज पैकिंग में अगर गोलों की संख्या कितनी हो? n हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी क्लोज पैकिंग में अगर गोलों की संख्या n हो तो सीसीपी या एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल भुजाएं की संख्या कितनी होगी? n ही होगी। मैं बोल रहा हूं फिर कि क्लोज पैकिंग में अगर गोले की संख्या n हो तो सीसीपी हो या एफसीसी हो उसमें ऑक्टाहेड्रल भुजाएं की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। मतलब जितना इसके गोले की संख्या उतना ही इसमें भुजाएं होंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल भुजाएं की संख्या इसका 2 गुनी हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल भुजाएं की संख्या जो होती है वो कितना? ऑक्टाहेड्रल भुजाएं की 2 गुनी होती है। अगर कोई पूछेगा ऑक्टाहेड्रल भुजाएं कितना होगा, तो क्या होगा? इतना बटा कर देंगे 2, तो क्या? हाफ हो जाएगा। एक बात और समझते हैं, इससे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे त्रिज्या अनुपात। तो हम यहां क्या बात कर रहे हैं? किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। मतलब है कि जितने भी आयनिक ठोस हैं उसमें धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात जो होंगे उसी को हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात। तो कभी होता क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछ सकता है कि बताइए कि आयनिक त्रिज्या में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे? धन आयन और क्या? ऋण आयन। वो दोनों का अनुपात होता है। लेकिन यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। तो अगर ये जानते हैं तो डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं। अब हम यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहां इससे रिलेटेड हमने का क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। देखें तो सिंपल यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो सिंपल यूनिट सेल में हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि सिंपल यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सिंपल यूनिट सेल में गोले की त्रिज्या कितनी होती है? गोले की त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या बराबर हमने क्या सिखाया था? त्रिज्या बराबर कितना? r बराबर कितना? a/2। लेकिन ये क्या होगा? ये त्रिज्या यहां से हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पर केवल त्रिज्या पूछा तो हम इसको टिक लगाएंगे। अब बात करेगा कि बीसीसी में गोले द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत कितना होगा? गोले द्वारा जो गोला जितनी जगह को ऑक्युपाई करेगा उसकी क्या कहलाती है? पैकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? पैकिंग। तो यहां पर बात करेंगे कि बीसीसी में कितना होता है? ए सिंपल का होता है, ए सीसीपी या एससीपी या एफसीसी का होता है। लेकिन ए किसका होता है? बीसीसी का होता है। हम इस पर टिक लगाएंगे। किस पर? बीसीसी वाले 68% पर। बीसीसी में घन की भुजा होती है। बीसीसी में घन की भुजा कितनी होती है? तो घन की अगर हम लोग भुजा की बात करेंगे तो यहां पर आपने घन के भुजा के लिए आपने क्या डिफाइन किया है? तो आप यहां देख सकते हो कितना? a बराबर कितना? 4r कितना? √3।
तो ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। सीसीपी में किस प्रकार के वॉइड होते हैं? तो अब हमने बताया था सीसीपी हो या एफसीसी हो, सीसीपी हो या एफसीसी हो, उसमें अगर वॉइड की बात करेंगे तो कैसा वॉइड होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। लेकिन एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा मेरा? 2। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर n है तो गोले की संख्या कितनी होगी? n ही होगी। तो ऑप्शन कौन होगा? बी। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें क्रम की बात करना है कि सीसीपी, एससीपी, बीसीसी के समन्वय संख्या क्रम, इसमें कहता है कि सही कौन है। तो हम यहाँ सीसीपी, एससीपी की बात करें तो सीसीपी कितना होता है? 12, एससीपी का कितना होता है? 12 और बीसीसी का कितना? 8। तो यहाँ आना चाहिए 12, 12, 8। तो इसमें देखिए कि 12, 12, 8 किसका है? तो 12, 12, 8 इसका है। मतलब इसमें ऑप्शन कौन सही है? अगला हम बात करेंगे कि एससीपी में किस प्रकार के वॉइड होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि सीसीपी और एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, लेकिन एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो जहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अगर थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा तो आप दोनों देख सकते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन कौन लगाएंगे? फर्स्ट। बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है? अरे भाई, बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो यहां क्या लगाएंगे? एफसीसी में गोले द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत कितना होता है? मैं बताया था कि सीसीपी हो, एफसीसी हो और एससीपी हो, गोले द्वारा घेरे गए स्थान का जो प्रतिशत होता है 74% होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सही होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर बी। अब हम बात करने वाले हैं कि आयनिक क्रिस्टल की संरचना में। तो आयनिक क्रिस्टल की संरचना 3 तरह की होती है। एक AB टाइप होती है, एक होता है AB2 और दूसरा क्या होता है? A2B टाइप। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करें क्या? AB टाइप। AB टाइप का जो संरचना होती है उसमें सब एग्जांपल्स है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम के हाइलाइड। मतलब हाइलाइट का मतलब X का मतलब होता है FCl और क्या Br और क्या I, और कितना AgBr, AgCl, AgF, NH4Cl, NH4, ये तमाम जितनी भी चीज है उस सबकी संरचना कैसी होती है? NaCl की तरह। कैसी होती है? NaCl की। अब बात होगा कि NaCl में किस प्रकार के यूनिट सेल होता है? NaCl में FCC यूनिट सेल होती है। कैसी होती है? NaCl में FCC यूनिट सेल होती है। NaCl में यहां पर लिखा हुआ कि NaCl में FCC संरचना होती है। अब यहां देखना कि Na जो होता है, Na प्लस जो होता है, इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं इसको? एज। एज के सेंटर पर और क्या? बॉडी सेंटर पर। कहां होता है? एज के सेंटर और क्या होता है? बॉडी सेंटर पर उपस्थित होते हैं। लेकिन यहां पर देखना कि Cl माइनस जो होता है, Cl माइनस, ये कोनों पर, ये कोना है, ये कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये सब जो कोना दिख रहा है ये कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये सब कोनों पर उपस्थित होते हैं। और कहां? तो देखेंगे कि यहां पर सतहों पर उपस्थित होते हैं। तो सतह 1 है, 2 है, 3, 4, 5, एक पीछे 6। यानी यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि NaCl में Na प्लस कहां कहां उपस्थित होते हैं, तो NaCl में Na प्लस जो होता है एज के केंद्र पर और बॉडी सेंटर उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर Cl माइनस कहां उपस्थित होते हैं, तो Cl माइनस जो होता है कोनों पर होते हैं और क्या? सतहों पर होते हैं। कहां होते हैं? कोनों पर, हम कहां? सतहों पर होते हैं। अब एक यहां से क्वेश्चन आएगा कि NaCl में Na प्लस तथा Cl माइनस का समन्वय संख्या कितना होता है? भाई इसका समन्वय संख्या होता है कितना? 6:6। यानी Na प्लस के चारों कितना? 6 Cl माइनस होते हैं और 6 Cl के चारों तरफ क्या होगा? 6 Na क्या होता है? माइनस होते हैं। यानी एक अगर Cl होगा तो उसके चारों तरफ कितना होगा? 6 NaCl हो जाएगा। अगर एक Na होगा तो उसके चारों तरफ कितना होगा? 6 क्या होगा? Cl माइनस हो जाएगा। यानी ये दर्शाता है समन्वय संख्या। तो आपको दिमाग में रखना है कि NaCl की जो समन्वय संख्या होती है, या NaCl में Na प्लस की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो NaCl में Na प्लस की समन्वय संख्या 6 होती है। और कोई पूछेगा Cl माइनस कितनी होती है, तो 6 होती है। अब बात करेंगे कि भाई NaCl में इकाई सेल की अगर बात करते हैं तो कहता है प्रति इकाई सेल की संख्या। किसमें? NaCl के लिए प्रति इकाई की सेल की संख्या। Na प्लस, अब देखो Na प्लस की हम लोग बात हैं तो यहां पर Na कहां का है? 12 किनारों पर है, उसके केंद्र पर। अगुण 1 कितना? 4। अब प्लस कहां से मौजूद है? इसके केंद्र पर। तो हमने 1 जोड़ दिया, तो 1 किससे कट कितना होगा? 4। और सेल माइनस करेंगे कितना होगा? 8 कोनों, तो 1/8 इंटू कितना? 8 प्लस 1/2। और कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 4। तो आपसे कोई पूछेगा कि NaCl में प्रति इकाई सेल की संख्या NaCl की कितना हुआ?
Na प्लस के लिए कितना, Na प्लस आयन के लिए कितनी होगी, 4 होगी। और कहता है कि Cl माइनस के लिए कितनी होगी, तो A भी कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन कुछ कंडीशन इसमें बदल जाता है, किसमें, ये CaCl में। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो संरचना होती है कैसी होती है, BCC होती है। कैसी होती है, BCC होती है। उदाहरण के तौर पर ये सब BCC टाइप का संरचना देते हैं, सब ये जितनी भी चीजें जिस टाइप से BCC का उसी टाइप से इसका भी होगा। अब हम बात करेंगे कि CaCl की संरचना में Cl जो होता है कोनों पर, कहां, कोनों पर उपस्थित होते हैं, कहां पर, कोनों पर केवल उपस्थित है। लेकिन यहां देखें CS माइनस जो होते हैं केवल केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो अगर यहां से आपको बात पूछा जाए कि इसकी सामान्य संख्या CaCl में CS प्लस की सामान्य संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और यहाँ पर Cl माइनस कितनी होती है, ये भी 8 होती है। लेकिन यहाँ प्रति इकाई सेल की बात करते हैं तो CS के लिए भी 1 होता है, और कितना, Cl माइनस के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इससे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें किसकी संरचना FCC है। तो अभी हम पीछे में इस सबका डिस्कशन किए हैं, क्योंकि हम किस प्रकार के इकाई सेल की बात कर, संरचना की बात कर रहे हैं, AB संरचना की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बात होगा कि इनमें किसकी संरचना FCC है। तो मैं बताया था कि Na सेल की जितनी भी संरचनाएं होती है, Na सेल के सब FCC होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में बहुत सारा हम देखे हैं, तो उसमें देखेंगे एग्जाम्पल में कौन आ रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल में कौन आएगा, AgCl। लेकिन ये इसमें संरचना BCC होती है, इसमें अलग संरचना होती है, लेकिन इसमें जो संरचना होती है वो क्या होती है, FCC होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि NaCl में Na प्लस की सामान्य संख्या कितनी होती है। भाई NaCl में Na प्लस की सामान्य संख्या 6 होती है और Cl माइनस के लिए 6 ही होती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए 6 कहीं मिल रहा है, आराम से इजीली बना सकते हैं। NaCl में Na प्लस उपस्थित होते हैं। अब बात होगा कि Na प्लस कहां कहां उपस्थित होते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि Na प्लस किनारों के केंद्र पर, और कहां पर, किनारों केंद्र पर, और जो क्रिस्टल है उसके क्या होता है, केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो यहां पर देखेंगे कहां पर, केंद्र पर और क्या है, किनारों पर है। इसका मतलब ऑप्शन क्या यही होगा, केंद्र और किनारों पर, केंद्र और सतह पर, ये नहीं होगा। केवल आपका ऑप्शन कौन है, पहला होगा। NaCl में Na प्लस आयन के लिए प्रति इकाई सेल की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने बताया था कि प्रति इकाई सेल की संख्या जो होगा Na प्लस के लिए भी 4 होगा और Cl माइनस के लिए 4 होगा। कैसे, तो मैं पीछे अभी डिस्कस करके आया हूं। तो इसमें आप देखें कौन ऑप्शन होगा, 4। इनमें किसकी संरचना NaCl की तरह होती है। संरचना की बात बोला कि Na2O, CaCl, ZnO, MgO, इसकी संरचना क्या होती है, NaCl की तरह होती है। इसकी संरचना अलग हो, लेकिन इसकी संरचना BCC है, क्योंकि जस्ट हमने पढ़ा गया है। CaCl में CS प्लस आयन का सामान्य संख्या कितना होता है। भाई CaCl में CS प्लस सामान्य संख्या 8 होता है, और Cl का भी 8 ही होता है। अब अगला क्वेश्चन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि CaCl की संरचना किस प्रकार की होती है। तो CaCl की संरचना अभी डिस्कस करके आए हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, BCC होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, BCC हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन बात है, CaCl में CS प्लस के प्रति इकाई सेल की संख्या कितनी होती है। भाई 1 होती है, जस्ट हम पढ़ा के आए कि 1 होती है। CaCl में गोले द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत। अब बताइए CaCl में कैसी संरचना है, BCC संरचना है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 68%, क्योंकि हम पीछे डिस्कस करके आए हुए हैं। CaCl में CS प्लस कहां उपस्थित होते हैं। अब देखना है कि CaCl में CS प्लस कहां। तो मैं बताया था CS प्लस जो होता है केंद्र पर होता है, लेकिन Cl माइनस जो होता है वो कोनों पर होता है। तो इसमें कौन होगा भाई, केंद्र पर। यानी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा तो आप इजीली बना सकते हो, आपको इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आप याद करते हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि उसमें एक के लिए आप एक ही आप याद है आपको, लेकिन सवाल को अगर थोड़ा सा घुमा दिया आपका दिमाग घूम जाएगा। तो इस पर आपको ज्यादा ख्याल करना है। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ZnS की संरचना, जैसे AB की संरचना थी उसी में क्या AB क्या ZnS की संरचना है। तो ZnS की जो संरचना की हम लोग बात करें कि हीरा की संरचना की तरह किसकी संरचना होती है, ZnS की तरह होती है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो AgI, BeS, CuCl, CuBr और CuI और AgS, ये जो सब संरचनाएं होती है वो कैसी होती है,
जेडएनएस की तरह होती है, मतलब है हीरे की संरचना की तरह। तो हीरा की संरचना कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, यानी जितनी भी संरचनाएं होती सबका क्या होगा? टेट्राहेड्रल हो। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा? चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय होगा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि जेडएनएस की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक ZnF+2 आयन जो 4s-2 आयन द्वारा क्या होते हैं? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल का होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और इसका उल्टा भी सही है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर CS- जो आयन है ये क्या होता है? CCP में CS-2 आयन FCC बनाता है, जिसमें S-2 आयन कोनों पर तथा घन के प्रत्येक सतहों पर उपस्थित है। यानी मतलब है समझना कि ये कहाँ उपस्थित होता है? ये कहाँ उपस्थित होता है? आपको समझना कि कोनों पर होता है और क्या सतहों पर उपस्थित होता है। और प्रति इकाई सेल की संख्या की बात करेंगे तो S-2 का कितना होता है? 4 होता है। और Zn+2 का कितना होता है? 4 होता है। मतलब Zn+2 जो होता है बॉडी डायगोनल पर क्या उपस्थित है? बॉडी जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण होता है उस पर क्या उपस्थित होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट हम AB2 प्रकार की संरचना में। ये जितने भी संरचनाएं हैं इसका एग्जाम्पल है CF2, BF2, BaCl2, SrCl2, CdF2, ये जितने भी एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? AB2 प्रकार की संरचना का। अगर हम इसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसी की बात कर रहे हैं। तो CF2 CCP संरचना बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CaF2 किस प्रकार की संरचना बनाता है, तो आप क्या बताओगे? CCP संरचना बनाता है, जिसमें Ca+ आयन जो होता है कोनों पर और घन के प्रत्येक सतहों पर उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं? कोनों पर होते हैं और सतहों पर उपस्थित होते हैं। अब यहां बात करेंगे कि Ca+2 का समन्वय संख्या कितना होता है? 8 होता है, लेकिन F-2 का समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। और प्रति इकाई सेल की संख्या जो हम बात करेंगे वो भी कितनी होती है? 4 होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CaF2 में Ca+ का समन्वय संख्या होता है कितना? 4, 8, 12, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इसमें अगला जो टॉपिक है A2B टाइप। तो यहाँ A2B टाइप में एग्जांपल क्या है? Na2O, K2O, Li2O, K2S etc और भी होते हैं। हम यहाँ सबसे पहले किसकी बात करेंगे? Na2। अगर Na2O जो टूटेगा, Na2O टूटेगा, Na+O पर क्या? -2 की हम बात करेंगे। अब यहां बात करेंगे कि यहां देखना है कि इसमें एक Na+ होता है, 4 OA- के द्वारा घिरे होते हैं। इसका जिसके कारण इसका समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। लेकिन O जो होते हैं वो कितने Na+ के द्वारा घिरे होते हैं? 8 के द्वारा, जिसके कारण इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब यहां से आपको सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव कैसे, आइए हम देखते हैं। अब यहां से ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं कि अब यहां पर ऑब्जेक्टिव आपका पहला क्या है कि Na2O में Na+ की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो भाई Na2O में Na+ की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन अगर कहता कि O का कितने होता तो 8 होता। O के लिए कहता था 8 होता, लेकिन Na के लिए कितना होगा? 4 होगा। ZnS की संरचना किसकी या किसके तरह होती है? किसके तरह होती है? किसके तरह होती है? तो बात है कि ग्रेफाइट, हीरा, NaCl, CaCl। तो अभी बताए थे कि इसकी जो संरचना होती है किसके तरह होती है? हीरा की तरह होती है। CF2 में Ca+ का समन्वय संख्या कितना होता है? CaF2 में हम बात करेंगे, CaF2 में Ca+ का समन्वय संख्या कितना होता है? तो आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। लेकिन अगर यहां पर हम 4 की बात करते हैं, यहां पर अगर हम 4 की बात करते हैं तो दिमाग में तो बैठ गया 4, लेकिन ये हमारा हो जाएगा गलत। क्यों? कि अगर रहता F के लिए तो 4 होता, लेकिन अगर Ca+ के लिए रहता तो कितना होता? 8 हो जाता। मैं आपको पीछे पढ़ाया हूं कि यहां पर Ca+ के लिए कितना होता? 8 होता, लेकिन F- के लिए कितना होता? 4 होता है। अब हम बात करेंगे इनमें किसकी संरचना CF2 की तरह होती है। अब यहां पे एग्जांपल देखेंगे, इसमें किसकी संरचना CF नहीं होती है, सॉरी CF2 की तरह नहीं होती है। तो देखना इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना नहीं होती है। इसकी संरचना क्या होती है? नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? अब हम बात करें CF2 किस प्रकार की संरचना रखता है। CF2 किस प्रकार की संरचना रखता है? पीछे में हम डिस्कस किए हैं, ये संरचना कैसे रखता है? CCP रखता है। कैसे रखता है? CCP रखता है।
जेडएनएस में प्रति इकाई सेल की संख्या कितनी होती है? जेडएनएस में प्रति इकाई सेल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। CF2 में प्रति इकाई सेल की संख्या कितनी होती है? CF2 में ये भी कितना होता है? 4 होता है। लेकिन जेडएनएस में Zn प्लस आयन इकाई सेल में कहां उपस्थित होता है? तो बॉडी डायग्राम में उपस्थित होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको वीडियो अप टू डेट मिलता रहेगा और जितने तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड हम सभी चीज़ कराएंगे। केवल वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर थोड़ा कहीं दिक्कत तो कमेंट करें, उसको और सुधारा जाएगा। जय हिंद।